तो हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समग्र शिक्षा MP09 पर। तो अभी तक हम चैप्टर 6 कर चुके हैं। अब बारी है आपकी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 8 ग्रेड का चैप्टर नंबर यानी लेसन नंबर 7 वाटर वाटर एवरीवेयर। तो यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, क्लासरूम की बात हो रही है और यहाँ पर टीचर है और टीचर इनको समझा रहे हैं कि जो फ्लड है यानी जो बाढ़ आती है उसका क्या कारण है, रीजंस क्या है। तो इसमें कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं ना, नेचुरल और डिजास्टर भी होता है और कुछ ह्यूमंस के कारण भी डिजास्टर होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए फटाफट से आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा देते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है कि इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग्स मीन्स, यानी एक इडम्स है, मतलब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कहावत, वो है कि ज़्यादा जोरों से वर्षा होती है तो कहा जाता है कि इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग्स। तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन नंबर इन इंडिकेट हैवी रेनफॉल। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजास्टर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि फायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द क्यूज ऑफ फ्लड। क्या कारण है? तो हेवी रेनफॉल उसका क्या होता है? कारण होता है बाढ़ का। अब फोर्थ वाला कह रहा है क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि टेक सम ईटेबल क्लॉथ्स अ टॉर्च और किससे एंड, ये कंजक्शन है, जोड़ता है एंड एंड अदर इनेंशियल आइटम्स, इनके साथ में ये हमें बाढ़ के समय या फिर ऐसे फ्लड के समय इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो द प्रीफिक्स टू एडेड विथ द वर्ड एक्सपेक्टेड टू मेक अपोजिट। तो एक्सपेक्टेड के साथ में ऐसा प्रीफिक्स यानी पहले लगने वाले वर्ड को जोड़कर उसका अपोजिट वर्ड का किस से बना सकते हैं चार ऑप्शन में से। तो इसका सही होगा अन को जोड़कर हम इसको बना सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, यानी अगर हम अन को एक्सपेक्टेड के साथ में जोड़ दे तो वो बन जाता है अनएक्सपेक्टेड। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान। तो फटाफट से मैं रिक्त स्थान भी बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का होगा प्रिवेंशन और 7 का होगा पेस्टिसाइड्स और 8 का है ड्रिंकिंग वाटर, 9 का है बेड। इसका जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो बेड होती है। होमोफोन केटल का होगा केटल। और अब आते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11, आर द फ्लड क्यूसेस बाय नेचुरल फोर्स ओनली। तो इसका मैंने यहाँ पर बता दिया है, तो आप लिख लीजिएगा। एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये आंसर आप लिख लीजिए कि क्या कारण होते हैं फ्लड के। तो नो फ्लड आर मोस्टली क्यूसेस बाय नेचुरल, यानी प्राकृतिक रूप से ही नहीं होता है फोर्स, बट आल्सो प्ले रोल इन क्यूजिंग दे, मतलब हम भी उसमें कुछ ना कुछ भूमिकाएं निभाते हैं। ज़्यादा फ्लड जब होता है तो कुछ मानवीय कारण भी होते हैं उसके अंदर। वैसे ही 12 नंबर का यहाँ पर कि कहाँ पर ये डिस्कशन हो रहा था, तो वो हो रहा था हेडमास्टर द्वारा एक विलेज के स्कूल में। और 13 वाला जॉइन द सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन बट्स के साथ में इसको जोड़ना है। तो ही शाउटेड लाउडली और बीच में लगा दिया बट और नो वन हर्ड। अगला है इनिशियल द इनसर्कल द वर्ड ओड वर्ड एंड राइट, यानी इसमें हमको उस ओड वर्ड को निकालना है जो इसमें शूट नहीं कर रहा है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन है कि कोलेरा यानी इसको हैजा बोलते हैं, मलेरिया, दस्त, डायरिया और इलनेस यानी कमजोरी बीमारी जिसको हम कहते हैं। तो देखा जाए तो ये मलेरिया इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि मलेरिया जो है वो मादा एनाफिलिस नामक एक मच्छर से फैलता है, जबकि ये सारे के सारे बैक्टीरिया फेज हैं, यानी बैक्टीरिया वगैरह से होते हैं, जो कि आम बारिश के दिनों में ज़्यादा इसके प्रभाव होते हैं। तो मलेरिया इज़ राइट आंसर। वरना बीमारी इलनेस इसमें, क्योंकि ये 3 बीमारी का नाम हो रहा है, तो इलनेस यानी कमजोरी बीमारी टाइप, तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसका 100% मलेरिया होगा। ओके, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।
अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 15 का है, हाउ इज अ डिजास्टर हार्मफुल फॉर पीपल। तो डिजास्टर पीपल के लिए कैसे हार्मफुल होता है, तो डिजास्टर डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इट्स किल्स अ लॉट ऑफ पीपल एंड आल्सो क्यूजेस मेनी डिजीज लाइक कोलेरा एंड डायरिया etc अभी हमने देखा है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आल्सो प्ले अ रोल इन क्यूजिंग फ्लड्स। क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन से कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि फ्लड या फिर कहें कि बाढ़ आने के, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं कि डिफोरेटाइजेशन, फॉल्टी डैम, कंस्ट्रक्शन एंड सैंड माइनिंग प्ले अ रोल इन क्यूजिंग फ्लड्स। बहुत सारे कारण हैं। चलिए, सपोज अ वॉचमैन इन्फॉर्म अस दैट द सिचुएशन ऑफ फ्लड इज गेटिंग रोज ऑफ अलार्मिंग, व्हाट शुड वी डू। जब वॉचमैन मतलब हमें अलार्म से इस सिचुएशन के बारे में बताता है कि फ्लडिंग सिचुएशन हो चुकी है, तो क्या करें हम, तो वी शुड शिफ्ट टू ए कंक्रीट हाउस, यानी जो पक्के मकान है वहाँ पर हम चले जाएं, लाइक स्कूल, टेम्पल एंड ग्राम पंचायत। जो भी हमारे गांव में, अगर गांव में है तो ग्राम पंचायत जैसे जगहों पर हम चले जाएं। अगला है 18th वाला कि राइट द होमोफोन्स। होमोफोन्स यानी सेम साउंड देने वाला, हियर 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 हियर, वेदर वेदर, है ना, ये वेदर है, ये वेदर है। ओके, चलिए अगला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 19 है कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज अ हाई चांस टू इन्फेक्शंस infection disease like dengue, malaria etc. Write a letter to your friend advising him to take precautions। यानी हमें अपने फ्रेंड को एक एडवाइजिंग लेटर लिखना है जिसमें आप को बताना है कि कृपया प्रिकॉशंस लेकर रहें। तो उस लेटर को पूरा यहाँ पर लिख दिया है मैंने, तो एज इट इज़ आप उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और इसका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग आर्टिकल्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये nearly 15 lakh people have been affected by flood in 11 district of बिहार। ये 11 डिस्ट्रिक्ट बिहार की थी जहाँ पर फ्लड यानी यहाँ पर बारिश का पानी और बाढ़ वगैरह, इससे 15 लाख लोग क्या हुए थे, इफेक्टेड हुए थे। तो इसी से रिलेटेड, इस पोस्टर से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चंस दिए गए होंगे, तो हम उसको देख लेते हैं। फर्स्ट वाला है कि व्हाट इज द न्यूज़ अबाउट। तो न्यूज़ किसके बारे में थी, तो दिस न्यूज़ इज़ अबाउट फ्लड इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। ये बिहार के 11 डिस्ट्रिक्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ थी। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर अफेक्टेड, तो कितने डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड थे, तो 11 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड थे। विच इज़ द रोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, कौन सी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थी, तो उसमें दरभंगा लिखा हुआ है इज़ द रोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। राइट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ट्रैप्ड, तो ट्रैप्ड का प्रेजेंट फॉर्म है ट्रैप। ओके, अब गिवन वन वर्ड फॉर ऑफ द पोरेस्ट और लोवेस्ट क्वालिटी, तो उसे कहा जाता है सब स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड यानी सबसे हाईएस्ट क्वालिटी, और सब स्टैंडर्ड यानी उसकी सबसे लोवेस्ट यानी पोरेस्ट क्वालिटी। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।